देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पंजाब की जालंधर पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा पर एक संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया है। कपिल मिश्रा वो नेता हैं जो कि बीजेपी में आने से पहले आम आदमी पार्टी में सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और बाद में जब उनकी और पार्टी के बीच में अनबन हुई तो 2018-19 के करीब वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए और 2025 में जब चुनाव होता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के, तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर करावल नगर से कपिल मिश्रा विधानसभा के चुनाव में जीत कर आते हैं और दिल्ली सरकार में उनको कानून मंत्री का जिम्मा दिया जाता है। इससे पहले जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तो मोदी सरकार और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आक्रामक रहा करते थे। इस समय कपिल मिश्रा के जो पूर्व बयान है, पूर्व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये FIR पंजाब पुलिस ने इसलिए की कि दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर आतिशी सिंह के एक वीडियो को लेकर फोर्स तरीके से उसमें छेड़छाड़ करने के साथ साथ उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम ये बताया जाता है कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया हैंडल से वायरल किया गया और इसको लेकर पंजाब के जालंधर में एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई और ये कहा गया कि इस वीडियो के वायरल होने से पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता और दिल्ली में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह की छवि को धूमिल करने के इरादे से सोशल मीडिया पे उनके जो फैब्रिकेटेड वीडियो को लगाया गया उससे उनकी छवि धूमिल हुई है और इस आधार पर जालंधर पुलिस कमिश्नर ने FIR दर्ज कराकर दिल्ली में कपिल मिश्रा को एक सम्मन भेजा है। कपिल मिश्रा इस समय दिल्ली में के कानून मंत्री के रूप में हैं। वैसे भी कपिल मिश्रा को एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता था। पहले वो आम आदमी की तरफ से दिल्ली की केंद्र सरकार को निशाने पर रखते थे और फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से MLA बने हैं, तो इस बार वो आम आदमी पार्टी को निशाने पर रखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को वो अपने निशाने पर रखते हैं और सोशल मीडिया में उनके खिलाफ में वीडियो भी डालते रहते हैं। इस बात को लेकर पंजाब के जालंधर पुलिस कमिश्नर ने एक FIR दर्ज करते हुए कपिल मिश्रा को एक सम्मन भेजा है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी दुगने जोश से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। उसने अपने बड़े नेताओं के साथ, जिनमें कमलजीत सहरावत सांसद, MLA कैलाश गहलोत और जितने भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जाकर जोरदार हमला प्रदर्शन किया और ये कहा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसा सबक सिखाएगी जो उनके लिए ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये बात तो तय है कि जिस तरीके से 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राज किया और जब वो चौथी बार चुनाव में उतरी तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से केन प्रकार झूठ सच और वादे करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली, 10 साल पुरानी आम आदमी पार्टी की मजबूत और वादों को पूरा करने वाली सरकार धराशायी हो गई और उनके सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे नेता अपना चुनाव हार गए। यही भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी कि जिसके तहत वो आम आदमी पार्टी की टॉप ब्रास मतलब टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से जहां
आम आदमी पार्टी के 67 विधायक हुआ करते थे, 65 विधायक होते थे, उनको घट कर केवल 22 तक सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 48 सीट लेकर दिल्ली में सत्ता पाने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8-10 महीने बीत चुके हैं और दिल्ली वासी त्राहिमाम कर चुके हैं, बुरी तरीके से समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब 3 या 4 तरीके से दिल्ली में राज कर रहे हैं। एक तरफ एलजी का साथ है उनके साथ में, दूसरी तरफ खुद रेखा गुप्ता की सरकार है, तीसरे नंबर पर केंद्र में भी बीजेपी बैठी है। इसके बावजूद दिल्ली की समस्याओं का निवारण होते दिख नहीं रहा। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 महीने के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं को ध्वस्त किया है और जो लोग उन योजनाओं का लाभ ले रहे थे अब वो दर दर भटक रहे हैं। जो आम आदमी का मोहल्ला क्लिनिक था वहाँ के सारे क्लिनिकों को बंद कर दिया गया है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। और जो गरीब आदमी मोहल्ला क्लिनिकों में जाकर अपना इलाज करा लेते थे, आज वो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट निजी डॉक्टरों की प्रैक्टिस करने वालों के जाने पे मजबूर हो गए हैं। समझ लीजिए कि अब भारतीय दिल्ली वासी उन 10 साल को याद करता है जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और केजरीवाल ने अपने बहुत सारे वादों को पूरा भी किया। इससे जनता काफ़ी संतुष्ट थी। लेकिन कहते हैं ना, जब चीज़ अपने पास में होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। वही ठीक हाल दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लोग पानी पी पी कर भाजपा को कोस रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार को याद करके आंसू बहा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच में अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो साझा किया वो एडिटेड है, वो फर्जी है और उस पूरे वीडियो में कहीं भी आतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने घटिया राजनीति के चलते, घटिया मानसिकता के चलते एक वीडियो को एडिट किया और उसमें गुरु साहब के नाम का इस्तेमाल करके उनको अपमानित करने का काम किया, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि सरासर गुरुओं की बेअदबी है, जिसके लिए सिख समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को जिन्होंने इस वीडियो को साझा किया उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। पूरी एफआईआर हो चुकी है। फॉरेंसिक जांच होने के बाद जालंधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों को कानूनी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से इस फर्जी वीडियो को बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी घटिया राजनीति के लिए फैलाया, उसके लिए मोदी जी और राहुल गांधी जी को दोनों पार्टियों की तरफ से, अपनी अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। जनता पार्टी के एक घिनौने झूठ का पर्दाफाश एक बार फिर से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने हमारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी जी के बारे में एक झूठी और डॉक्टर और एक फेक वीडियो बनाई और उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी ने प्रचार करा कि आतिशी जी ने गुरु साहब का अपमान किया, जबकि सच्चाई ये है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने अपनी घिनौनी राजनीति को चमकाने के लिए, झूठी पीआर हासिल करने के लिए, झूठे प्रोपेगेंडा और प्रचार के लिए उन्होंने आतिशी जी की एक वीडियो बनाई और उसको डॉक्टर और फेक तरीके से प्रसारित करा, यह कह के कि आतिशी जी ने गुरु का अपमान करा। इसकी जांच हो गई, फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि कपिल मिश्रा की वीडियो झूठी है, डॉक्टरेट है, फेक है और पंजाब में कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी टुच्ची राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने गुरु साहब के नाम का इस्तेमाल करा एक फेक वीडियो में, एक झूठी वीडियो में। इससे पूरे के पूरे दिल्ली और देश के सिख समुदाय में बहुत रोष है और सिख समुदाय के रोष को देखते हुए कपिल मिश्रा के खिलाफ, उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने सोशल मीडिया में इसको प्रसारित करा, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ये वो बयान है जिसे दुनिया भर ने देखा था, ये वो बयान है जिसके ठीक बाद दिल्ली 3 दिनों तक जलती रही, दंगा भड़का था, 53 लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा घायल हुए, 700 से ज्यादा एफआईआर हुई, 2600 से ज्यादा गिरफ्तारी। लेकिन इस बयान के देने वाले पर मुकदमा चल सके, इसके लिए आदेश देने में 5 साल लग गए। दिल्ली दंगे के 5 साल बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दंगों में कथित भूमिका को लेकर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है और आगे की जांच करने का निर्देश दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास की शिकायत मंजूर कर ली, जिन्होंने मिश्रा के साथ साथ दयालपुर थाने के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ और बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पार्टी के पूर्व विधायक जगदीश प्रधान समेत 5 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अर्जी मंजूर करते हुए जज ने कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 के शेड्यूल 1 के मुताबिक हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, दंगा करने जैसे अपराध को संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिस्ट में रखा गया है। अदालत ने एफआईआर का आदेश तब जाकर दिया है जब दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा को बार बार क्लीन चिट दे रही थी। दरअसल फरवरी 2025 में जब इलियास की शिकायत पर सुनवाई हुई, तब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने अदालत को बताया था कि दंगों के पीछे की बड़ी साजिश में मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है और उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। कपिल मिश्रा वो आज दिल्ली का लॉ मिनिस्टर है, जिसके लिए हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस ने बोला था कि इस पे एक एफआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था उस टाइम में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। शर्जील नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं गया, उमर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं गए, सारे दंगे कपिल मिश्रा ने भड़काए जो बाहर है, लॉ मिनिस्टर है। तो एक तरीके से आप देखिए एक विशियस साइकिल में जस्टिस फंस गया है, एक उम्मीद ख़त्म हो गई है, जो होप था वो ख़त्म हो गई है। अब शर्जील और उमर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप 1-1.5 साल में ट्रायल पूरा करें, लेकिन इस 28 जनवरी को शर्जील विल कंप्लीट 6 years ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट फॉर व्हाट। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है, इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर दैट श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं इस विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी मैं इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं,
वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। જી સર ત્યાં છે અમારા કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પર ત્યાં જ આવે છે, 2 ને 2900 પણ જી પેલા છોકરા જોડે ધ્યાન નથી બા ના સર ભાઈ જો સાહેબ ને બધી ખબર પડી જાય આપણો સર આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે।